Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Today's topic is about the atmospheric temperature and pressure profile. First of all, I would like to explain the history of meteorology, that how we come to know about the different information and facts about the atmosphere. So let's start. Meteorology is the study of the atmosphere and its phenomena. यानी कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जितनी भी हम उसकी स्ट्रक्चर के बारे में या उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसकी जो जितनी भी हम स्टडी करते हैं उसको हम एक अलग ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम उसको स्टडी करते हैं. इट्स नेम इज मेट्रोलॉजी. अच्छा, फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट दैट इज एरिस्टोटल ने फर्स्ट टाइम एक बुक लिखी अपनी 340 BC में. इट्स नेम वाज मेट्रोलॉजिका. सो उस बुक में जो है उसने डिफरेंट वेदर क्लाइमेट की कंडीशन के बारे में लिखा. इसके अलावा जो मेटोर्स होते हैं यानी कि जो शहाब साकिब गिरते हैं उसके बारे में जो है काफ़ी डिटेल के साथ उसने लिखा. सो फर्स्ट टाइम जो साइंटिस्ट दैट इज़ एरिस्टोटल, तो उसने जो है कम्प्लीटली इस पर काम करना शुरू किया. उसने जो है एक बुक लिखी इस पर. अच्छा, देन आफ्टर देन उसके बाद जो है काफ़ी सारी इन्वेंशन हुई. फर्स्ट टाइम जो इंस्ट्रूमेंट्स जो है डिस्कवर किया गया दैट वाज इन 1500. गलीलियो ने इसको इन्वेंट किया थर्मामीटर को. थर्मामीटर से क्या फ़ायदा हासिल हुआ, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो है उसने थर्मामीटर को जो है डिस्कवर किया. देन 1643 में टोरिसिलिया ने जो है मरकरी बैरोमीटर को डिस्कवर किया. अच्छा, इसके बाद 1667 में हुक एक साइंटिस्ट था जिसने एनमोमीटर को जो है डिस्कवर किया. इसके बाद जो है काफ़ी सारी जो है डिस्कवरीज हुई, उनके हर एक के नाम और उसके साथ जो है उस किस ईयर में और उसने क्या जो है इन्वेंशन की, तो आपको जो है इस पिक्चर में डिटेल के साथ शो किया गया है. अच्छा, देन 1787 में चार्ल्स ने डिस्कवर किया रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, कि किस तरह जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से उस गैसेस के जो वॉल्यूम होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो उसने कम्प्लीटली उसको जो है डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया. एट द एंड 1960s में टेरोस एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम जो है वेदर सैटेलाइट को जो है बनाया और उस पर उसको जो है सक्सेसफुली उस पर उसको डिस्कवर किया. तो इसी तरह जो है टाइम टू टाइम डिफरेंट डिस्कवरीज होती रही और अभी तक जो हमें जितनी सारी इंफॉर्मेशन मिली है तो इन्हीं साइंटिस्ट की कोशिशों की वजह से, यानी उन्होंने टाइम टू टाइम जो है डिफरेंट डिस्कवरीज की, इन्वेंशन ईजादात किए, तो उसकी वजह से आज अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है जितनी सारी एटमॉस्फेयर के बारे में, तो इन्हीं साइंटिस्ट के काम की वजह से. अच्छा, देन जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर प्रोफाइल ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद होती है कलेक्टिवली जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है आया हाइट के साथ वो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, यानी कि हाइट के इंक्रीज होने से उसका जो टेम्परेचर होता है या प्रेशर है उसमें क्या चेंजेस आएंगी, तो उसका हमने जानना है. अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अर्थ को जो है कलेक्टिवली 4 स्पेयर्स में जो है डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, देन सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन इज मीजोस्फेयर एंड फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर. अच्छा, इसके बाद भी दूसरा स्पेयर दैट इज आयोनोस्फेयर. अच्छा, ये तो स्फेयर के नाम हमने पढ़े थे. इसके अलावा जो है इसकी अपनी एक हाइट है जिस तरह आपको इस पिक्चर में भी क्लियरली शो किया गया है. अच्छा, एक्स एक्सिस पर यहाँ पर टेम्परेचर को लिया है और वाई एक्सिस पर जो है एल्टीट्यूड को, यानी कि टेम्परेचर के साथ उसकी हाइट जब इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसका टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होगा, या वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. तो अगर हम इनिशियली देखें ट्रोपोस्फेयर का तो अच्छा, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो है बिल्कुल अगर आप 10 किलोमीटर के सामने देखें तो इसके साथ लिखा है ट्रोपोफाज. इसको जो है इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली शो किया गया है. अच्छा, देन अगर हम इसकी डिवीजन का देखें तो कलेक्टिवली जो है 8 स्पेयर्स में इसको जो है
डिवाइड किया गया है, जो आपको इस पिक्चर में क्लियरली इसके नामों के साथ जो है शो किया गया है, बिल्कुल ऑर्डर के साथ। तो इन 8 लेयर्स को अब हमने जो है एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है कि कौन से वाले में टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा और किस वाले में जो है टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सो लेट्स सी। अच्छा, जो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इनिशियल लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर का जो टेम्परेचर है, रेड कलर से जो ग्राफ शो किया गया है, तो ग्राफ को अगर हम देखें तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अच्छा, जो ट्रोपोस्फेयर है इसके बिल्कुल यानी 11 किलोमीटर के का जो डिस्टेंस है उसके सामने लिखा हुआ है ट्रोपोफास। अब ट्रोपोफास क्या है? तो ये लैप्स रेट है। लैप्स रेट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर, वो हाइट जिस पर एक जो स्फेयर होता है दूसरे स्फेयर के साथ उसकी हम उससे डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी कि जो ट्रोपोपास है ये बिल्कुल ट्रोपोस्फेयर का मिड जो लास्ट पॉइंट है, यानी कि इसका ये फाइनल पॉइंट है। यानी अर्थ का जो बिल्कुल टॉप पे हिस्सा है उससे जो है ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट होता है और उसका जो फाइनल पॉइंट है वो ट्रोपोपास है। यानी कि जो ट्रोपोस्फेयर होता है उसकी हाइट 0 किलोमीटर से लेकर 11 किलोमीटर तक होती है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी हाइट की बात। अब इसका टेम्परेचर किस तरह होगा? तो अगर ग्राफ को हम देखें जो रेड कलर से शो किया गया है, तो टेम्परेचर का जो ऑर्डर है वो इस साइड पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिजिट से भी आपको शो होगा कि ये माइनस में इसके डिजिट्स हैं, यानी डिग्री सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी, दोनों में इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रोपोस्फेयर में जब हाइट इंक्रीज होती है तो ट्रोपोपास तक जो टेम्परेचर होता है हाइट के इंक्रीज होने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब ये डिक्रीज क्यों आता है, तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह ये है कि अर्थ के करीब, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वजह से जो गैसेस होती हैं उसकी वजह से वहाँ, यानी कि बिल्कुल जो अर्थ का सरफेस होता है उस पर जो गैसेस होती है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए होता है। तो अट्रैक्शन इन पे होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। तो कोलिजन के रिजल्ट में क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसी वजह से जो अर्थ का सरफेस होता है उस पर एक तो ये कि जो एयर के गैसेस होती है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, दूसरा उसमें कोलिजन होता है और कोलिजन के रिजल्ट में उसका टेम्परेचर जो होता है, यानी जो गैसेस मौजूद होती है सरफेस अर्थ के सरफेस पे, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर जितना आप हाइट पर इंक्रीज होती जाती है तो उन मॉलिक्यूल्स की पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट कम होता जाता है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट कम होता जाता है, दूसरा ये कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के उनके एक्सपेंशन हो जाती है, यानी कि उसको लार्ज वॉल्यूम जो है अवेलेबल होता है, तो इस वजह से वो एक्सपेंड कर जाते हैं। सरफेस ज़्यादा अवेलेबल होती है उनको, तो इस वजह से वो जो है एक्सपेंड कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो इसी वजह से जो ट्रोपोस्फेयर है उसका टेम्परेचर जो है हाइट के साथ ये डिक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट फेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर जिस तरह आपको इस डायग्राम में भी शो किया गया है कि ट्रोपोस्फेयर के बाद जो है नेक्स्ट स्फेयर जो होती है स्ट्रेटोस्फेयर उसको कहते हैं। अच्छा, ट्रोपोस्फेयर में जो टेम्परेचर का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो 3.5 फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट, यानी कि 1000 फीट में जो हाइट की टेम्परेचर का जो डिक्रीज उसमें आएगा वो 3.5 फ़ारेनहाइट होगा। अच्छा, ये तो बातें होगी ट्रोपोस्फेयर के बारे में। देन नेक्स्ट फेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि इसका जो इस एक ट्रोपोफाज एक लेयर होती है जो इन बिटवीन ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर होती है। तो वो स्फेयर क्या करता है कि उस सेपरेट करता है ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से। अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है उस वो हाइट के साथ इंक्रीज होता है। अब इसमें इंक्रीज जो है क्यों आता है?
तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसमें ओजोन लेयर मौजूद होता है। अब ओजोन लेयर का क्या काम होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ओजोन लेयर क्या करता है, जो हार्मफुल रेज होती है वो अर्थ तक पहुंचने से रोकता है। यानी सन की जो हार्मफुल रेज होती है, यूवी रेज और बाकी हार्मफुल रेज जो है वो फिर अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। तो इस वजह से ओजोन जो है क्या करता है, जो हार्मफुल रेज होती है उनकी फिल्टरिंग करता है। अच्छा, तो जो यूवी रेज होती है वो ओजोन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो चूंकि हाई एनर्जी रेज होती है, तो इस वजह से ओजोन की मौजूदगी की वजह से जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसका टेम्परेचर एज कंपेयर टू ट्रोपोस्फेयर हाइट के साथ फिर इंक्रीज होता है। अच्छा, इस डायग्राम में जो है इसको क्लियरली शो किया गया है कि किस तरह उस ग्राफिकली जो है इसका टेम्परेचर यानी स्ट्रेटोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। अच्छा, एज कंपेयर टू जो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में जो गैसेस की अमाउंट जो है कम होती है। ओके, नेक्स्ट लेयर इज मीजोस्फेयर। अब मीजोस्फेयर जो है कौन सा लेयर होता है, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड मोस्टली एयर इज थिन एंड प्रेशर इज लो। एयर प्रेशर जो है इसमें एज कंपेयर टू अदर लेयर्स जो है बहुत कम होता है। देन इस ऑक्सीजन जो है इस बहुत ही कम अमाउंट में इसमें एग्जिस्ट करता है और इसका टेम्परेचर जो है मोस्टली -90 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह जिसमें जो ट्रोपोस्फेयर था उसका टेम्परेचर भी हाइट के साथ डिक्रीज होता था। इसी और ये ऑर्डर जो है मीजोस्फेयर में भी होता है। अब क्यों जो है मीजोस्फेयर में भी इसी तरह ऑर्डर जो है फॉलो होता है, यानी हाइट के साथ टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है। तो इसकी वजह ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ओजोन के, तो वो क्या करते हैं, जो यूवी रेज होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इस वजह से जो गैसेस होती है, ओजोन गैसेस स्पेशली, उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है ओजोन के अल्ट्रावायलेट रेज की एब्जॉर्प्शन की वजह से। तो यही गैसेस जब एक्सपेंड कर जाते हैं मीजोस्फेयर में, तो मीजोस्फेयर में उसका टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर जो ग्राफ में भी शो किया गया है, हाइट के साथ फिर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अच्छा, नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर कौन सा स्फेयर होता है, दिस इज द हॉट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी इसका जो टेम्परेचर होता है बाकी सारे जितने भी स्फेयर है उससे बहुत ही ज़्यादा होता है। अब इसकी वजह क्या है, तो सन के साथ इसका डिस्टेंस जो है कम होता है। यानी सन की जो रेज होती है वह यहाँ तक इसकी पहुँचने में इसकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जितने सारे यहाँ पे गैसेस मौजूद होते हैं वो आयनाइज फॉर्म में होते हैं और इसका टेम्परेचर भी वेर ज़्यादा होता है। ओके, द लास्ट वन स्फेयर इज आयोनोस्फेयर। अब आयोनोस्फेयर जो है कौन सी स्फेयर होती है, तो मोस्टली इसमें अरोरा फॉर्मेशन होती है। जो कई कंट्रीज में इस तरह अरोरा के फॉर्म में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स बनती है एटमॉस्फेयर में। अच्छा, अब इस आयोनोस्फेयर का क्या किस तरह ये होती है, तो मोस्टली बहुत ही थिन होती है। देन it is also responsible for absorbing the most energetic photons from the sun and for reflecting radio waves, thereby making long distance radio communication possible। अच्छा, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये कि जो हाई एनर्जी फोटॉन्स होती है उस सन तक, यानी सन की जो हाई एनर्जी फोटॉन्स होती है वो यहाँ जो है ईजली और अवेलेबल होती है। तो इसकी वजह से जो इस रेडियो वेव्स की जो कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ होती है उसके लिए ये रीजन जो है काफ़ी फेवरेबल होता है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में कि उसमें जो टेम्परेचर का जो प्रोफाइल होता है वो किस तरह होता है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द प्रेशर प्रोफाइल, यानी कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें प्रेशर किस तरह इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो इसमें मोस्टली हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ एयर डेंसिटी, सेकेंड वन इज़ एयर प्रेशर
एंड थर्ड वन इज सी लेवल प्रेशर, यानी कि सी लेवल पर जो एयर प्रेशर होता है वो किस ऑर्डर में होता है, या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है या डिक्रीजिंग में। अच्छा, सबसे पहले हमने तो ये जानना होगा कि एयर का प्रेशर जो है, व्हाट इज एयर प्रेशर, यानी कि असल में ये होता क्या है। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ओवर एन एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। यानी कि एक बॉडी का अगर हम उसके जो उसका उसके ऊपर जितना एयर मौजूद होता है, फिर उस एयर का उस बॉडी पे जितना प्रेशर अप्लाई होगा उसको हम कहेंगे उस एयर का प्रेशर। तो मोस्टली जो एयर प्रेशर होता है वो कितना होता है, दैट इज़ 14.7 जो है इसकी वैल्यू है। फिर इसको जो है डिफरेंट यूनिट्स में इसको शो किया गया है। अच्छा, जो ग्राफ है इसमें शो किया गया है कि किस तरह जो है एयर प्रेशर हाइट के साथ डिक्रीज होता है। तो हमने इससे पहले भी पढ़ा कि जो जो गैसेस अर्थ के बिल्कुल ही एडजेसेंट होती है, तो उसका जो एक तो ये कि इसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है, दूसरा ये कि उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से जो एयर में मॉलिक्यूल होते हैं, गैसेस होती है, उसका प्रेशर जितना वो अर्थ के करीब वाक़या होती है, मौजूद होती है, तो इस वजह से वहाँ पर उसका प्रेशर भी ज़्यादा होता है। यानी जितना जो है हाइट इंक्रीज़ होता जाता है उतना उसका जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, फिर वो डिक्रीज़ होता है।